बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेजर फील्ड्स या डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। आज के टॉपिक में हमने बायोलॉजी की जो सी मेजर फील्ड्स हैं, जो डिवीजन है, वो स्टडी करनी है। कहता है बायोलॉजी जो है ना, वो एक वास्ट फील्ड है, एक फैली हुई साइंस की एक फील्ड है जो क्या कर रही है, जो दिन ब दिन एक्सप्लोर कर रही है, दरियाफ्त कर रही है। किस चीज को एक्सप्लोर कर रही है? इनक्रेडिबल, नाकाबिले यकीन लाइफ ऑन अर्थ। यानी बायोलॉजी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो दिन ब दिन नई नई जिंदगी को जमीन पर मुतारफ करवा रही है। फॉर एग्जाम्पल, उनसे बायोलॉजिस्ट हैं, वो उन्होंने अपना वर्क जारी रखा हुआ है, वो दिन ब दिन नई नई इजादात कर रहे हैं, नए नए तरह के जानदार इस दुनिया में डिवेल्प कर रहे हैं। दूसरे चैप्टर की इंट्रोडक्शन में उसने बताया कि अब तक दुनिया में साइंसदानों ने 2 मिलियन यानी 20 लाख इकसाम के जानदार क्या कर ली हैं, दरियाफ्त कर ली हैं, एक्सप्लोर कर ली हैं। लेकिन उनका ये भी साथ कहना है कि इससे भी मजीद जानदार अभी दुनिया में मौजूद हैं, जिनको दिन ब दिन क्या किया जा रहा है, एक्सप्लोर किया जा रहा है। उसका मतलब है बायोलॉजी एक वास्ट फील्ड है जो एक ही किताबचे में रख के जिसको स्टडी नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए जो से साइंसदान है, जो बायोलॉजिस्ट है, उन्होंने बायोलॉजी को आसानी से समझने के लिए बायोलॉजी को मुख्तलिफ डिवीजन और फील्ड में डिवाइड कर दिया है। तो बायोलॉजी की टोटल 3 फील्ड्स हैं, यानी बायोलॉजी को हमने 3 फील्ड्स में डिवाइड किया है। जो सी पहली फील्ड है उसका नाम है जूलॉजी। जो उनसी दूसरी फील्ड है जिसमें हमने बायोलॉजी को डिवाइड किया वो है बॉटनी। जो उनसी तीसरी फील्ड है उसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी। यानी बायोलॉजी की 3 मेजर डिवीजन्स या फील्ड हैं, जोलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। हम एक एक करके फॉर एग्जांपल समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा जोलॉजी क्या है। याद रखिएगा, जू का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं जानदारों के लिए। क्यों जानदारों के लिए? आप कभी चिड़ियाघर गए हो तो आप उधर जाके क्या देखते हैं? जानवर देखते हैं। तो उसका मतलब है आपने वर्ड वहां से याद रखना है कि जू का मतलब चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर में कौन होते हैं? जानदार। इसका मतलब है जू का वर्ड किस लिए इस्तेमाल होगा? जानदारों के लिए। और लॉजी के मतलब के मुतालिक आप जानते हैं कि ये स्टडी। तो हम अगर डेफिनेशन बनाएंगे तो क्या डेफिनेशन बनेगी? स्टडी ऑफ एनिमल्स, जानदारों का मुतालिया क्या कहलाएगा? जूलॉजी कहलाएगा। ये आप डेफिनेशन में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसानों की स्टडी। स्टडी ऑफ डोंकी, गधे की स्टडी, ईटीसी। किसकी एग्जांपल है? जूलॉजी की एग्जांपल है। उसके अलावा ये डेफिनेशन, ये एग्जांपल, उसके अलावा नोट में वो बता रहा है कि हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिनमें से जो से एनिमल्स हैं, उनका मुताला हमने जूलॉजी में करना है। लेकिन हमने जूलॉजी में किन चीज़ों के मुतालिक पढ़ना है? तो कहते हैं जूलॉजी में हमने बेसिकली जानदारों के स्ट्रक्चर के मुतालिक पढ़ना है, जानदारों की साख्त के मुतालिक पढ़ना है कि जानदार कैसे बने हैं, उनके आउटर सरफेस, इनर सरफेस कैसे आपस में डिफरेंट है, यानी कि उनकी साख्त के मुतालिक पढ़ेंगे, उनके फंक्शन के मुतालिक पढ़ेंगे, उनके बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स के फंक्शन पढ़ेंगे कि किस तरह काम करते हैं, उनकी रिप्रोडक्शन के मुतालिक पढ़ेंगे, यानी आपस में नस्ल कुशी करके कैसे जानदार बढ़ाते हैं, उनकी डाइवर्सिटी के मुतालिक पढ़ेंगे,
डाइवर्सिटी का मतलब है तनाव, यानी कि एक ही जगह पर मुख्तलिफ इकसाम के जानदारों का इकट्ठा रहना, तो उनकी डाइवर्सिटी के मुतालिक पढ़ेंगे। और ये जिस बायोलॉजी की फील्ड में पढ़ेंगे उस फील्ड का क्या नाम है? जूलॉजी। नेक्स्ट जो सी बायोलॉजी की फील्ड है उस फील्ड का नाम है बोटनी। याद रखिएगा बोटनी वर्ड यूज होता है प्लांट्स के लिए, इसका मतलब है, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? स्टडी ऑफ प्लांट्स। बायोलॉजी की ऐसी फील्ड या डिवीजन जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे, उसको क्या नाम देंगे? बोटनी का नाम देंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर फ्लावर, जो सा मर्जी आप फ्लावर ले लें, मैं मैंगो ट्री की बात कर लेता हूँ, मैंगो ट्री। उसके अलावा आप जो सा मर्जी ETC जो से मर्जी पौधे की बात कर लें जिसका मुताले हम किस में करेंगे? बोटनी में करेंगे। उसके अलावा कहता है हम बोटनी में प्लांट्स का तो मुतालिया करेंगे, लेकिन प्लांट्स के मुतालिक किस चीज़ के मुतालिक पढ़ेंगे? तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर के मुतालिक ही पढ़ेंगे कि पौधे की सरफेस किस तरह से मिलकर बनी है, कौन से सेल्स हैं जो पौधे की सरफेस को बना रहे हैं। दूसरा, हम पौधे की ग्रोथ के मुतालिक पढ़ेंगे कि पौधे की जो सी ग्रोथ होती है, क्या चीज़ें हैं जो इनको ग्रो करवाती हैं। इसके अलावा कैसे पौधा ग्रो करता है, ये सब सारी चीज़ों के मुतालिक बायोलॉजी की जिस फील्ड में या डिवीजन में मुतालिया करेंगे वो फील्ड और डिवीजन का क्या नाम है? बोटनी। इसके अलावा रिप्रोडक्शन, प्लांट्स ने अपनी आगे नस्ल बढ़ानी है, यानी अपने से एक नया पौधा पैदा करना है, तो वो किस तरह पैदा करेगा, ये भी हम बोटनी में इसका मुतालिया करेंगे। और उसके अलावा लास्ट चीज़ जिसका मुतालिया हम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इंटरेक्शन। किसके साथ इंटरेक्शन? इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन। इन्वायरमेंट यानी ये माहौल के साथ इंटरेक्शन पढ़ेंगे पौधों का, कि कौन से माहौल में एक पौधा बेटर ग्रो करेगा। आया कि पानी वाला जो सा पौधा है उसको अगर खुश्की में लगाएं तो वहां वो ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, तो उसका मतलब माहौल के साथ इंटरेक्शन पौधों का, वो भी हम किसकी बायोलॉजी किस फील्ड में स्टडी करेंगे? बोटनी में स्टडी करेंगे। और लास्ट जो सी फील्ड है बायोलॉजी की वो है माइक्रो बायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, याद रखिएगा दो अल्फाज बायोलॉजी में अक्सर इस्तेमाल होंगे, एक माइक्रो और एक मैक्रो। माइक्रो का मतलब छोटा, जहां भी माइक्रो का वर्ड आपके लिए आपके सामने आए तो आपको पता चल जाना चाहिए किस चीज के मतलब बात हो रही है, छोटी चीजों के मतलब। और मैक्रो का मतलब बड़ा। तो इसका मतलब है, ये अल्फाज को अगर हम देखें गौर से, तो माइक्रो का मतलब स्मॉल, बायो का मतलब जानदार, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लॉजी का मतलब स्टडी। इसका मतलब है छोटे जानदारों के मुतालिक मुतालिया क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी। तो मैं इसकी अगर तारीफ बनाऊं तो मैं कहूंगा स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन से ऑर्गेनिज्म शामिल है? मिसाल के अंदर बैक्टीरिया और फंजाई, ये ऐसे जानदार हैं जो कि माइक्रोबायोलॉजी में यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं, और जिनका मुतालिया हम किस में करेंगे? माइक्रोबायोलॉजी में करेंगे। और इन्हीं दो जानदारों को हम डिकम्पोजर भी कहते हैं, यानी ये डिकम्पोजिशन भी करते हैं। जो उनसे लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं तो उनकी डिकम्पोजिशन करके ये ऑयल वगैरह गैस वगैरह कौन बनाते हैं? ये बैक्टीरिया और फंजाई बनाते हैं। और उसके अलावा कहता है हम इनके मुतालिक तो पढ़ेंगे, लेकिन बैक्टीरिया और फंजाई की क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, जिस तरह हमने इसमें बताया कि हम स्ट्रक्चर फंक्शन के मुतालिक पढ़ेंगे, इसमें इंट्रैक्शन के मुतालिक पढ़ेंगे। तो बिल्कुल सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर के मुतालिक पढ़ेंगे, बैक्टीरिया और फंजाई की साख्त के मुतालिक पढ़ेंगे कि किस किस्म के मिले हैं, कौन से सेल इसको मिला रहे हैं, आया कि ये यूनिसेलुलर है, आया कि ये मल्टी सेलुलर है, यानी एक सेल से मिलकर बने हैं, ज्यादा सेल से मिलकर बने हैं, वो भी किस में स्टडी करेंगे? माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करेंगे। उसके अलावा इनका फंक्शन
क्या काम करते हैं? मैंने कुछ फंक्शन अभी पहले बताया कि ये डिकम्पोजर है, डिकम्पोजिशन करते हैं। ये भी हम किस में स्टडी करेंगे? माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करेंगे। उसके अलावा इनकी भी रिप्रोडक्शन, कैसे नस्ल कुशी करते हैं, अपनी नस्ल को कैसे बढ़ाते हैं। और लास्ट जो सी चीज़ है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है इनका हैबिटेट भी हम देखेंगे। क्या देखेंगे? हैबिटेट। हैबिटेट को उर्दू में कहते हैं मस्कन, यानी रहने की जगह, कि ये कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ ये रहते हैं। तो ये सारी चीज़ों का मुतालिया हम किस में करेंगे? माइक्रोबायोलॉजी में करेंगे। और कहते हैं आप ये चीज़ों का मुतालिया तो करोगे, लेकिन हम माइक्रोबायोलॉजी में दो चीज़ें और भी देखेंगे, इम्पैक्ट देखेंगे। माइक्रोबायोलॉजी का इम्पैक्ट किस पर? लिविंग ऑर्गेनिज्म पर और इन्वायरमेंट पर। यानी कि ये जहाँ मौजूद है वहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म या इन्वायरमेंट के साथ इनका क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन है। ये भी चीज़ का मुतालिया हम किस में करेंगे? माइक्रोबायोलॉजी में करेंगे। इसका मतलब है आज हमने बायोलॉजी की तीन मेजर डिवीजन्स पढ़ी, यानी बायोलॉजी एक वसी इल्म है जिनको हमने तीन फील्ड्स में डिवाइड किया। अगर आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म में से एनिमल्स के मुतालिक स्टडी करनी है तो आप जूलॉजी की स्टडी करेंगे। अगर आप प्लांट्स के मुतालिक स्टडी करना चाहते हैं तो आप बॉटनी की स्टडी करेंगे। और अगर आप छोटे जानदारों की स्टडी करना चाहते हैं तो आप माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी करेंगे। और पाकिस्तान के अंदर आप आफ्टर एफएससी इंटरमीडिएट, एफएससी प्री मेडिकल के बाद बीएस जोलॉजी, बीएस बॉटनी और बीएस माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड्स में एडमिशन ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। शुक्रिया।